आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 16 से लेकर 31 सितंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। 2025 के सितंबर के बचे हुए 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपको क्या रिजल्ट देने वाली है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपको ग्रहों के माध्यम से ये जानकारी देने वाले हैं। तो बताई गई जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाई गई है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बताते हैं मिथुन राशि वाले जातकों को कि इस 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर किस प्रकार की ग्रही अवस्था बनी हुई रहने वाली है। देखिए, सबसे पॉजिटिव तो आपके लिए यह रहने वाला है कि लंबे समय के बाद 15 सितंबर 2025 से ही आपकी राशि और आपके सुख भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि उच्चस्थ अवस्था में 15 तारीख से ही प्रभावी हैं। वो भी सूर्यदेव के साथ ये प्रभावी होने वाले हैं। सूर्यदेव यहाँ पर 17 तारीख को गोचर करेंगे, लेकिन बुध का उच्चस्थ अवस्था में होना भाद्र नाम का राजयोग बनाने वाला है, जो आने वाले टाइम में आपको कई मामलों में हेल्प करने वाला है। बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर ही पूरे 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। केतु और शुक्र की युति जो है वो आपकी राशि के पराक्रम भाव में बनी हुई रहने वाली है। शनिदेव का गोचर आपकी राशि के कर्म भाव में होने वाला है। वहीं राहु देव का गोचर आपकी राशि से भाग्य भाव में होने वाला है। और यहाँ पर देखिए, सेनापति मंगल की जो अवस्था रहने वाली है, सेनापति मंगल का जो गोचर होने वाला है वो आपकी राशि के त्रिकोण भाव में होने वाला है। मंगल देव यहाँ पर विराजित रहेंगे और 31 सितंबर तक रहने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम आपके जीवन के हर आयामों में आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में ये समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि राशि के ऊपर प्रभावी हैं और भाग्य भाव, सप्तम भाव और पंचम भाव में अपनी दृष्टियां डाल रहे हैं। वहीं कर्म भाव में शनि का गोचर होने वाला है तथा सूर्य और बुध जैसे ग्रहों के भी इम्पैक्ट आपकी राशि के कर्म भाव में बना हुआ रहेगा। ऐसे में बुध की अनुकूल अवस्था यह इशारा कर रही है कि लंबे समय से अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और अपने अंदर आत्मबल की कमी लगातार यदि आप महसूस कर रहे हैं, तो बुध की उच्चस्थ अवस्था जहां कर्म क्षेत्र के मामले में आपको भरपूर मनोबल देने वाली है, वहीं गर्मजोशी के साथ एक्टिव होकर किसी भी काम को करते हुए आप जीवन में नजर आने वाले हैं। इस 15 दिनों की समयावधि में मिथुन राशि वाले जातक करियर के मामले में नवीन बदलाव करने में सफल रहेंगे। आपके द्वारा सोचा हुआ जो योजना है वो आपको जीवन में अच्छा रिटर्न आपको देने वाली है। वर्तमान में बुध अच्छी अवस्था में भद्र नाम के राजयोग और बुधादित्य योग के प्रभाव में हैं, तो अगर आप लेखन पत्रकारिता, कोरियर सर्विस, वकालत के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में कार्यरत हैं, या जो जातक वर्तमान समय में वाणिज्य से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का फील्ड या व्यापारिक जीवन के मामले में कार्यरत हैं, इन सभी जातकों के जीवन में बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। यहाँ पर आपके जीवन में अगर आप सरकारी क्षेत्रों में, राजनीति के फील्ड में कार्यरत हैं या सामाजिक काम कर रहे हैं, इसमें भी आप अपने जीवन में विशेष उन्नति प्राप्त कर पाएंगे।
अब देखिए वर्तमान में ध्यान आपको ये रखकर चलना है कि शनिदेव कर्म स्थान में प्रभावी हैं। तो ऐसे में देखिए कुछ मामलों में बहुत सारे जातकों को तो नहीं, लेकिन कुछ जातकों के मन में आलस्य की भावना ज़्यादा रह सकती है अपने काम को लेकर। अतः जीवन में अपने कार्य को लेकर तत्परता बनाकर जरूर चलें। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको जीवन में मिलने वाला है। देखिए आपका जो गेन भाव है, जिस भाव से लाभ के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि आपके पंचम घर में प्रभावी होकर अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से आपके लाभ भाव को देखने वाले हैं। और चौथी दृष्टि मंगल देव की आपकी राशि के अष्टम भाव में जाने वाली है। ऐसे में देखिए कुंडली का अष्टम घर भी कहीं न कहीं धन के लिए जिम्मेदार है। इस भाव से रुका हुआ धन, पैतृक संपत्ति, ससुराल के माध्यम से प्राप्त होने वाले धन के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर भी मंगल की अनुकूलता है और लाभ भाव पे भी मंगल की बड़ी अनुकूलता बनी हुई रहने वाली है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातक अपने स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा आने वाले 15 दिनों की समयावधि में जहां नवीन आय के साधनों का निर्माण करने में कामयाब रहेंगे, वही लंबे समय से शनि और मंगल का समसप्तक योग समाप्त हो चुका है। तो अब मंगल देव आपके जीवन में आपके 11th हाउस का पूर्ण परिणाम आपको देने वाले हैं, जिससे आपकी आमदनी की बढ़ोतरी जरूर होने वाली है। लंबे समय से कोई पैतृक संपत्ति को अर्जित करने का प्रयास यदि आप जीवन में कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की भी विशेष संभावना मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में निर्मित होने वाली है। केंद्र में ही बुधादित्य योग और भद्र नाम का राजयोग बना हुआ है। तो ऐसे में यदि आप प्रयासरत हैं तो आपको भूमि, भवन, वाहन या घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई कोई भी नवीन वस्तु आगमन की संभावना भी इस टाइम जोन में आपके जीवन में बनी हुई रहने वाली है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए आपका चौथा भाव काफ़ी ज़्यादा प्रभावी बना हुआ है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि परिवार में उत्सव जैसा वातावरण बनने वाला है। यानी लंबे समय से पारिवारिक गतिविधियों को लेकर समस्या हो रही है या परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी एकजुटता की कमी अगर बनी हुई है, तो यहाँ पर बुध की अनुकूलता, सूर्य देव के साथ बना हुआ बुध का संबंध पारिवारिक जीवन के मामले में जहाँ छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको देने वाला है, वहीं पारिवारिक जीवन में नवीन कार्यक्रम और मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन की भी संभावना बनाने वाला है। राशि के ऊपर ही बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है, तो इसकी वजह से आपके धर्म भाव से भी गुरु का संबंध बना हुआ है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातक खुद ही धार्मिक क्रियाकलापों में, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं और इससे आपके मान सम्मान की वृद्धि भी आपको कहीं न कहीं मिलेगी। बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। शिक्षा का विचार कुंडली के 5वें घर को देखकर किया जाता है। अतः शिक्षा भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके 3रे घर में प्रभावी हैं। यहाँ पर लगातार बृहस्पति की दृष्टि और मंगल की युति भी, माफ कीजिएगा, मंगल का शिक्षा भाव से संबंध भी बना हुआ रहेगा। देखिए प्रारंभिक दौर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए शिक्षा के मामले में समय अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा के मामले में यदि आपका जुड़ाव है तो नवम घर में राहु देव का होना कहीं न कहीं उच्च शिक्षा के मामले में कुछ मामलों में आपको उतार चढ़ाव भी देने वाला है। यहाँ पर शनि की वक्री अवस्था भी लगातार प्रभावी है। तो ऐसे में आपके ध्यान में और मन में आपके चंचलता और बार बार आपका मन शिक्षा से उचट सकता है। ऐसे में राहु देव का उपाय आपको जरूर करने की आवश्यकता रहने वाली है और आप अपनी संगति के ऊपर भी यदि आप ध्यान देकर चलेंगे तभी अवस्था आपके लिए बहुत ही बेहतर रह पाएगी। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिल सकता है। रिश्तों में प्रेम संबंध के लिए मंगल का यहाँ पर होना कहीं न कहीं उतार चढ़ाव ज़्यादा देने वाला है। चूँकि मंगल एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं और ये तुला राशि में मौजूद हैं, तो अगर आप प्रेम संबंधों के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं तो प्रेम जीवन के मामले में समय आपके लिए
मिला जुला ही परिणाम देने वाला है। राहु देव का संबंध शुक्र के साथ रहने वाला है और शुक्र ही आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। तो प्रेम रिश्तों के मामले में व्यर्थ के विवाद और धोखे की संभावना भी जीवन में रह सकती है। अतः काफ़ी अलर्ट होकर मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में चलना होगा। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि राशि के ऊपर ही प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं और सातवीं दृष्टि से आपके वैवाहिक भाव को भी अपनी मूल त्रिकोण राशि को देखकर बलवान बना रहे हैं। अतः आपके जीवन में लंबे समय से चल रहे वैवाहिक दुष्प्रभावों से भी आपको निजात मिलने वाली है। जहां वैवाहिक जीवन के मामले में एक अभूतपूर्व समर्पण आपको मिलेगा, वहीं जीवन साथी का भरपूर समर्थन भी मिथुन राशि वाले जातकों को प्राप्त होने की संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर वैवाहिक जीवन में आप जो हैं वो सामाजिक गतिविधियों में और अपने पार्टनर के साथ धार्मिक गतिविधियों में भी सम्मिलित होंगे। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं 16 से लेकर 31 तारीख के बीच में जो अवस्था है हेल्थ के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, तो आपको बताना चाहते हैं बुध आपकी राशि के ही स्वामी माने जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हैं। जब बुध की अवस्था काफ़ी उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी पूरे 15 दिनों में बनी हुई है, चूँकि कन्या राशि में ये मौजूद हैं और यहाँ पर ये उच्च के हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको मानसिक ऊर्जा भी मिलने वाली है और शारीरिक रूप से पुराने समय से चल रही समस्याओं से भी निकलने की अवसर मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में मिलने वाला है। तो सेहत के मामले में समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। हालांकि देखिए, वर्तमान में राहु देव का संबंध मंगल के साथ जरूर है। राहु की 9वीं दृष्टि मंगल के ऊपर है और मंगल आपके पंचम घर में विराजित हैं। पंचम घर आपके पेट के लिए जिम्मेदार है। अतः खान पान को लेकर आप विशेष संयमित रहें, गलत खान पान का सेवन जीवन में ना करें, तो समय आपके लिए हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अन्यथा मौसमी बीमारियां, एलर्जिकल समस्या भी आपको मिल सकती है। धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों को अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दूसरा, अगर आप भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करते हैं तो आपको विशेष शुभ परिणाम मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए, राहु देव की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो ऐसे में आपको 250 ग्राम जौ और एक सूखा नारियल अपने शरीर से एंटी क्लॉकवाइज उतारकर अगर आप बुधवार के दिन तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं तो आपको राहु जनित दुष्प्रभावों से निजात मिलने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।